देखिए, अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा। राम मंदिर चढ़ावे पर उठे सवालों ने बढ़ाई सियासी गर्मी। अखिलेश के आरोपों के बीच ब्रजभूषण का बड़ा बयान। आखिर किस सच की तरफ इशारा किया? क्यों मची दिल्ली से अयोध्या तक हलचल? चढ़ावे में गड़बड़ी के दावों पर पीएमओ भी हुआ एक्टिव। रिपोर्ट तलब होने के बाद बढ़ी बेचैनी। ब्रजभूषण बोले, सच बोलूंगा तो परेशानी में पड़ जाऊंगा। आखिर कौन है वो बड़े लोग? जिस राम मंदिर के लिए दशकों तक आंदोलन चला, जहां करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है, आज उसी राम मंदिर का चढ़ावा देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस बन गया है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल उठाए, फिर मंदिर के पूर्व लेखा प्रभारी के दावों ने हलचल मचा दी और अब भाजपा के दबंग नेता रहे ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान ने इस पूरे मामले को नई दिशा दे दी है। क्योंकि ब्रजभूषण ने सीधे आरोप तो नहीं लगाए, लेकिन इतना जरूर कह दिया है कि अगर सच बोलूंगा तो बहुत परेशानी में पड़ जाऊंगा। दोस्तों, सिर्फ इतना सुनते ही सियासी गलियारों में चर्चाओं का तूफान खड़ा हो गया। आखिर ऐसा कौन सा सच है जिसे लेकर इतना बड़ा नेता भी खुलकर बोलने से बच रहा है? यही सवाल अब हर तरफ पूछा जा रहा है। दरअसल पूरा मामला तब चर्चाओं में आया जब राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी और करोड़ों रुपए के अंतर को लेकर सवाल उठाए गए। समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए गए कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और फिर उसके बाद मंदिर के पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह के कुछ दावे सामने आए। आपको बता दें, इन्होंने आरोप लगाया कि चढ़ावे की गिनती के दौरान अनियमितताएं होती रही है और शिकायत करने के बाद उन्हें ही जिम्मेदारी से हटा दिया गया। हालांकि मंदिर ट्रस्ट ने इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया और कहा कि समय समय पर ऑडिट होता है तथा अब तक ऐसी कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन विवाद यही नहीं रुका। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं। तो सत्य बोलने की हिम्मत अभी हमारी नहीं है, कभी समय आएगा तो बोलेंगे। उन्होंने कहा कि अगर वो सच बोलेंगे तो बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाएंगे, क्योंकि सामने बहुत बड़े लोग हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने तुलसीदास की चौपाई का जिक्र करते हुए खुद की स्थिति की तुलना 32 दांतों के बीच फंसी जीभ से कर दी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ब्रजभूषण का ये बयान सीधे आरोप नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इसने संदेह और चर्चाओं को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। क्योंकि जो नेता अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, वहीं अगर खुलकर बोलने से बच रहे हैं तो सवाल अपने आप में खड़े होने लगते हैं। तो उधर मामला अब सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा है। भाजपा नेता की तरफ से मामले की जांच की मांग उठी है। प्रधानमंत्री कार्यालय तक शिकायत पहुंची है और ट्रस्ट से रिपोर्ट मांगे जाने की खबरों ने पूरे घटनाक्रम को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। यही वजह है कि अब यह बहस सिर्फ विपक्ष बनाम भाजपा नहीं रह गई है। दोस्तों, चर्चा तो इस बात की हो रही है कि अगर आरोप गलत है तो जांच से सब साफ हो जाएगा और अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो उसका सच भी सामने आना चाहिए। क्योंकि मामला किसी राजनीतिक दल का नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का है। राजनीतिक असर की बात करें तो ये मुद्दा आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी गूंज सकता है। देखिए, अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे को उठाकर सरकार और ट्रस्ट पर सवाल पूछ रहे हैं, तो वहीं भाजपा के नेता इसे विपक्ष का राजनीतिक एजेंडा बता रहे हैं। लेकिन ब्रजभूषण का बयान दोनों पक्षों के बीच एक नया अध्याय जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब विपक्ष कह रहा है कि सवाल सिर्फ उनका नहीं है, भाजपा के भीतर से भी आवाजें उठ रही है। तो दूसरी तरफ भाजपा का कहना है कि बिना जांच के किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना गलत होगा। फिलहाल ये पूरा मामला जांच, दावों और जवाबों के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ ट्रस्ट का कहना है कि ऑडिट प्रक्रिया पारदर्शी है, तो दूसरी तरफ सवाल पूछे जा रहे हैं। पीएमओ की सक्रियता, रिपोर्ट की मांग, पूर्व लेखा प्रभारी के दावे और अब ब्रजभूषण शरण सिंह का रहस्यमयी बयान इन विवादों को और भी बड़ा बना चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ब्रजभूषण किस सच की तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या जांच के बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ होगी? और क्या राम मंदिर चढ़ावे का ये विवाद आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बनेगा? फिलहाल इन सवालों के जवाब का इंतजार सिर्फ राजनीतिक दलों को नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं को भी है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।